अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा किया होगा और मुहर्रम के एहतराम में नमाज की ज़्यादा पाबंदी की होगी। गफलत छोड़ें, नमाज इख्तियार करें अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है और एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के हमले जारी हैं। पहले बारी थी इमरान जजोस की, उन्होंने खूब गोलाबारी की और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की, अपनी मन मर्जियाँ की। उनके दिमाग में कोई ऐसा ख़याल नहीं था कि काजी फ़ाइज़ ईसा या इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई हथियार है। ये बहुत बड़ी भूल थी इन जजों की। पाक फ़ौज के पास ऐसे ऐसे खुफिया हथियार हैं कि जिन्हें दुनिया जानती है। इतने छोटे साइज़ के एटमी हथियार हैं कि दुनिया में वो एक अजूबा है और उनको बहुत ख़तरनाक तस्लीम किया जाता है। जब वो लोग पूरी दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं, मारखोर भी, इस्टेब्लिशमेंट भी और पाक आर्मी भी, जब अपनों का और परायों का सब का मुकाबला कर रहे हैं, तो इन जजेस का मुकाबला करना तो कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन इन लोगों को बहुत टाइम दिया, इनको सुधरने के लिए बहुत टाइम दिया, इनको संभलने के लिए बहुत टाइम दिया, इनको सोचने के लिए बहुत टाइम दिया। लेकिन वो कहते हैं कि हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ता भी शर्म कर जाता है। लेकिन ये जज कुत्तों से भी बदतर साबित हुए और उन्होंने कानून की पामाली की और कानून को अपने पांव तले रौंदा और कानून को रीराइट करने की कोशिश की। जनाब, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान बचा और पाकिस्तान में सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून बची है कि जिसको हमेशा जजों ने नुकसान पहुंचाना है, गलत तशरीह करके कानून की। इस शर्म से डूब नहीं मरते ये जजेस। फिर कहते नहीं हमारा एहतराम करो, हम जनाब जी नोटिस देंगे तौहीन अदालत का। तुम लोग कानून की तौहीन करो, तुम लोग कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ और करोड़ों दिलों की धड़कन सैयद आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तुम लोग फ़ैसले करो और हम तुम्हें फूलों के हार पेश करें। ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हें जूतों के हार पेश करेंगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। नाज़रीन, अभी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि एड हाक जजेस को तैनात किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सही कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन जजेस का वहाँ पर जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात तो है कि अगर हम पहले जजेस को छेड़ेंगे तो ये काले भूंड जो हैं वो सड़कों पर आएंगे और मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ फिर ये लोग धरने देंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मार्च करेंगे। ये बात सही है। लेकिन अभी इस्टेब्लिशमेंट ने और मियां नवाज शरीफ ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और मुल्क में अफरा तफरी भी ना हो। अभी इन जजों के बाप आ रहे हैं जनाब, एड हाक जजेस आ रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह इस मामले में सब कुछ लेवल कर देंगे। बाकी बात रही पीटीआई पर पाबंदी लगाने की, तो ऐसी खबरें सुनने से करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। असल जो फसाद की जड़ है, उस फसाद की जड़ तक पहुंचना था और वहां तक पहुंचने के लिए मियां नवाज शरीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को 2 साल लगे पूरे। पहले तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने फसाद की जड़ों को इस्टेब्लिशमेंट से उनको फारग किया और अभी ये इमरान दर जजेस है, इनका इलाज का जो तरीका नहीं मिल रहा था, आखिरकार
इन लोगों ने वो तरीका भी ढूंढ लिया। अभी जजेस आ गए हैं जो मेरिट पर और इंसाफ पर फैसले करेंगे। मुल्क को जैसे रोंदा जा रहा है, मुल्क को जैसे खिलौना बनाया गया है, मुल्क को जैसे बनाना रिपब्लिक बनाया गया है। अभी देखें जी, पीटीआई के चेयरमैन ने नैब के चेयरमैन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई घटिया किस्म के हैं और थर्ड क्लास बाजारी ज़बान है। ये वही ज़बान है जो लोग उसकी बीवी पिंकी पीरने के बारे में अदा करते हैं कि जी उसकी बीवी शादी से पहले उसका जनाब वो चकला था लाहौर में किसी अच्छे एरिए में, और इमरान रियाज जो है वो भी उसका वो जनाब लेकर जाने वाला, छोड़कर जाने वाला, गांव को घेर के लाने वाला बंदा था, और तारक जमील साहब भी उनके कस्टमर में शामिल थे। ऐसी बातें करते थे लोग इसकी बीवी के बारे में। तो इसका बदला वो उन लोगों से नहीं लेता जो ये बातें करते हैं, इसका बदला ये मुल्क से लेता है। अब इसने नैब चेयरमैन को जनाब तवाइफ बोल दिया। अभी वो क्या करेगा इसके साथ, उसका भी तो हक है ना, उसको करना चाहिए। जो चेयरमैन नैब है उसको किसी किस्म की ढील नहीं देनी चाहिए, उसको फुल अपना कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करनी चाहिए। उसको चाहिए कि इसको तुन कर रख दे। जितनी घटिया इसकी सोच है और जितनी घटिया इसके लोगों की सोच है वो नज़र आता है। हाँ जी, किसी बुज़ुर्ग लीडर को डीजल कहना, किसी बुज़ुर्ग लीडर को डीजल कहना, अचकज़ई का ड्रामा करना और बहुत सारे लोगों की नकलें उतारना। अभी ये वज़ीर इत्तलाआत को जनाब इन्होंने डेंटोनिक का नाम दिया हुआ है। डेंटोनिक तो वो है जो आपके रगों के अंदर भी गया हुआ है। डेंटोनिक तो वो है जो पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है और तुम्हारी माँ बहन भी इस्तेमाल करती होगी जनाब बसरा साहब। ये जितने गंदे अंडे हैं, जितने बदतमीज़ हैं, जितनी गंदी ज़ुबानें हैं, सब पीटीआई में जमा हो गई हैं। अल्लाह पाक ने कैसी वो कहते हैं छलनी लगा दी है, यानी छलनी कह दें, छाननी कह दें, कि तमाम गंदे अंडे एक तरफ हो गए और यक बैक ज़बान गलाजत बकते हैं। तो इनकी गलाजतों को रोकने का और पाकिस्तान को डबोने का जो इंतकाम है वो अवाम इनसे लेगी, लेकिन कानून के मुताबिक लेना चाहिए। और जिन जजों ने कानून अपने हाथ में लिया उनके ख़िलाफ़ जनाब रेफरेंस दायर होने चाहिए और मुहब्बे वतन नॉन पॉलिटिशियन जजेस की तैनाती होनी चाहिए। इनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने से क्या हासिल होगा? कुछ कानूनी नुकात सामने आएंगे, वो सही है, लेकिन असल मकासद जो है वो हासिल करने के लिए अभी जो कदम उठाया जा रहा है एड हाक जजों वाला, ये बहुत पहले होना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस, उनकी जो घिनौनी और घटिया तरीन हरकत है उसको तमाम स्टेक होल्डर्स अपने दिमाग में रखें। उसने जो धोखा दिया अपने चीफ जस्टिस को, उसने जो चीटिंग की अपने आने वाले चीफ जस्टिस को, उसके इत्माद को ठेस पहुंचाई जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने, इन सब का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। और अपने चैम्बर में जजों को बुलाकर प्लानिंग करने पर इसके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर होना चाहिए। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, आने वाला चीफ जस्टिस है, इसने जजों को अपने चैम्बर में बुलाकर मीटिंग की है काजी फाइज ईसा के बगैर। इसी हरकत पर इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होना चाहिए कि इसने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है इन तमाम 2 नंबर जजों को साथ लेकर बिठाकर अपने चैम्बर में। अभी यहूदी इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, यहूदियों का फितना इनके पीछे है,
اقتدار کی لالچ ان کے پیچھے ہے، جو چیزیں ہیں وہ ان سے ان کے حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکلوائی جائیں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اس پاک کرسی پر بیٹھے۔ جتنے ناپاک جج ہیں ان کو ریفرنس دائر کر کے وہاں سے فارغ کیا جانا چاہیے اور تمام تر توجہ وہاں پر مرکوز ہونی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی جو ڈھیل ہے وہ دینے سے لوگوں کے اندر وسوسے آتے ہیں۔ جیسے جاوید چودھری ہے ایکسپریس کے مالک ریاض ملک ہیں، اور جاوید چودھری اسی کی زبان بولتا ہے، اور آج تو اس نے حد کر دی کہ جی حکومت جاری ہے، اور جہانگیر ترین جناب ان کو وزیر اعظم لگایا جا رہا ہے، اور کبھی کچھ اپنا بکواس کرتا ہے، کبھی کچھ بکواس کرتا ہے۔ اور جناب جو اسلام آباد کے ارسطو اسد علی طور صاحب، ان کو بھی موقع ملا ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بدزبانی کرنے کا، اور میڈیا میں وہ جو آج کل بکواس کرتا ہے اس نے اپنا پورا امیج تباہ کر لیا ہے، اور اپنے ذاتی بغض میں وہ پاکستان کے خلاف بغض نکال رہا ہے۔ وہ اپنی حیثیت چھوڑ گیا ہے، اپنا نظریہ چھوڑ گیا ہے۔ ابھی اس کو صرف ایک ہی بات یاد ہے کہ جو اس کو 3-4 دن جیل میں رہنا پڑا۔ ایسے اینکروں سے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ایسے اینکروں سے بچیں، ان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، سلامت تھا، سلامت ہے، سلامت رہے گا۔ پاکستان نے ترقی کرنا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ابھی کرش کرنا ضروری ہے جو ملک کی ترقی روکتے ہیں، جو خط لکھتے IMF کو۔ ایسے لوگوں کو کرش کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ملک میں تھوڑی سی تو آپ ڈکٹیٹرشپ دکھائیں، تھوڑی سی 10% دکھائیں ڈکٹیٹرشپ، اور پاکستان کو بچانے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اس میں دیر نہ کی جائے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، لوگ ہارتے جا رہے تھے اور ہارنے کے عادی ہو گئے تھے، خاص طور پر اسلامی پرو لوگ، حزب الرحمان کے لوگ، حزب الاسلام کے لوگ، ہم لوگ جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے، اور ہمیں کروڑوں لوگوں کو مایوسی سے بچایا جائے۔ پاکستان کے لیے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں، دیر مت کی جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔